हेलो डियर, वेलकम टू अवर चैनल वीआईपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मोशन इन ए प्लेन के न्यूमेरिकल्स। आई होप आप सभी ने मोशन इन ए प्लेन की जो वीडियोस हैं वो देख ली होंगी और आज हमें बहुत मज़ा आने वाला है। इस चैप्टर के अंदर हम सभी टाइप के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स इनमें बनते हैं वो सारे आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो पहला न्यूमेरिकल है वो हमारा होने वाला है, ये देखिए आप, ए पार्टिकल मूव सच दैट x इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या क्या है, हमें बेसिकली ये तीन चीजें निकालनी है या चार चीजें निकालनी है। एक तो वेक्टर पोजीशन एक्सप्रेशन लिखना है इनका, दूसरा क्या लिखना है, दूसरा इसमें लिखना है हमें एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। तीसरा क्या लिखना है, तीसरा है इसका एक्सकलरेशन का, और चौथा है पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सकलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखो, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल। अब देखो, इसको सवाल को करने की कोशिश करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब भी बात करते हैं पोजीशन की, तो पोजीशन हमेशा लिखी जाती है x इंटू में i कैप प्लस में y इंटू में j कैप। जैसे कोई भी अगर r पॉइंट पोजीशन दे रखा है, ये r दे रखा है हमारे से, तो ये x एक्सिस के अंदर कितना चला, अब यहाँ पर मान लो x नोट चला होगा, y एक्सिस के अंदर कितना चला, ये मान लो y नोट चला होगा, तो r पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो x नोट i कैप प्लस में y नोट j कैप हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात करते हैं हम कि x का मान कितना दे रखा है। देखो गिवन क्या है, x का मान दे रखा है 18t, और y का मान कितना गिवन है, y का मान है 4t माइनस 4.9 इंटू में टी स्क्वायर, 4.9 इंटू में टी स्क्वायर। अब देखो, इसको पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर में जो x का मान है उसके साथ तो i लगा देंगे, 18t इंटू आई कैप प्लस में 4t माइनस 4.9 इंटू टी स्क्वायर जे कैप। ये हो जाएगा इसका ए वाला सवाल, ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बी की। देखो बी की जब बात करेंगे तो बी वाले में इन्होंने क्या रखा है, बी वाले में इन्होंने क्या रखा है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी। वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी के बारे में सभी को पता है कि डी पोजीशन अपॉन में dt। अब पोजीशन का मान कितना है, ये अभी अभी निकाला है हमने। देखो, ये पोजीशन का मान निकाल रखा है कि नहीं निकाल रखा, तो पोजीशन का मान यहाँ पर जैसे ही हम रखेंगे उसका डी बाई डी टी करेंगे, तो 18t का हो जाएगा 18, आई कैप का आई कैप प्लस में इनका करेंगे 4t का क्या हो जाएगा, बोलो 4, और माइनस 4.9 तो ऑलरेडी है, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये देखो तुमसे बता रखा है कि जब टू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे आ जाती है और इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा तो 2 इंटू में टी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑलरेडी 5 था तो 5 रहेगा ही, तो 5 गुना में 2 कितना आ जाता है, 10 हो जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हें बता रखी है। तो 4.9 ऑलरेडी था और इंटू में टी की पावर 2 था, तो ये 2 पावर आगे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से डी बाई डी टी कितना हो गया, बोलो 18i। अच्छा, यहाँ पर जे भी था प्यारे बच्चों, 18i प्लस में 4 माइनस 49 की 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 98, 9.8t इंटू में जे, इंटू में क्या हो गया, जे। तो ये हमारी जो है यहाँ पर वेलोसिटी होगी, ये क्या होगी, वेलोसिटी। तो ये हमारा कौन सा पार्ट था, बोलो ये बी पार्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं सी पार्ट की। अब सी पार्ट में इन्होंने क्या रखा है कि सी पार्ट में हमसे इसने वेलोसिटी की बजाय एक्सकलरेशन निकलवाया है। तो देखो, एक्सकलरेशन कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं एक्सकलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बार और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, जो भी कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन करें, चाहे किसी के रेस्पेक्ट में करें, x हो, y हो, z हो, t हो, p हो, q हो, उन सभी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो शुरू वाली जो चीजें हैं 18, वो तो उसका हो जाएगा 0, फिर प्लस में 4, अच्छा इसके साथ i भी लगा देते हैं। वैसे तो 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो 0 ही होता है। फिर प्लस में 4 का क्या होगा, बोलो 0 माइनस 9.8 इंटू में t का 1 हो जाएगा, t का क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारा j।
तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -9.8 जे कैप। तो ये क्या हो गया बोलो, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखो एक बात और देखते हैं, इन्होंने कहा है कि t बराबर 1 पर, t बराबर 1 सेकेंड के ऊपर पोजीशन की वैल्यू बताओ, वेलोसिटी की वैल्यू बताओ और एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ। तो जब पोजीशन की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, पोजीशन की वैल्यू ऑलरेडी पता थी ना मेरे बच्चों, पोजीशन की वैल्यू क्या थी, देखो ये रही पोजीशन की वैल्यू, ये हमने निकाल रखी है पोजीशन की वैल्यू 18t आई कैप प्लस 14t माइनस 9.8t स्क्वायर इंटू में जे कैप। तो यहाँ से ये पोजीशन की वैल्यू है, इसमें आप लोग t बराबर 1 रखोगे और अपनी कॉपी में नोट करोगे। वेलोसिटी के अंदर भी ये वैल्यू है हमारे पास, t बराबर 1 रखोगे और आंसर क्या आएगा बताना। और इसी प्रकार एक्सेलरेशन के अंदर t बराबर 1 रखोगे। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पर t तो है ही नहीं, जब यहाँ पर t नहीं है तो रखे क्या, तो उसमें कोई बात नहीं, इसमें a का मान -9.8 इंटू में j कैप आ जाएगा। तो ये सवाल कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताओ। देखो अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में बेसिकली क्या कह रखा है, दूसरे सवाल में कह रखा है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर r अलोंग x एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। कह रहा है कि r कंपोनेंट की x एक्सिस के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम एक बात जानते हैं कि यहां पर अगर मैंने कोई भी एक r पोजीशन वेक्टर ले लिया इस पॉइंट के ऊपर r, और इसने अगर थीटा एंगल बना रखा है, कितना एंगल बना रखा है प्यारे बच्चों, थीटा एंगल बना रखा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक तो ये वाला, इसको हम बोलेंगे r cos थीटा, इसको क्या बोलेंगे r cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा हमारा ये वाला, इसको बोलेंगे r sin थीटा। ठीक है, अब देखो सवाल ने क्या कह रखे वो देखना है। सवाल ने कह रखा है द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर r अलोंग x एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये वाला जो कंपोनेंट है ये मैक्सिमम कब होगा, तो इसमें r इंटू में cos थीटा, इस चीज की वैल्यू अगर 1 आ जाए, इस चीज की वैल्यू कितनी आ जाए बोलो, 1 आ जाए, तो x एक्सिस के अंदर उसका कंपोनेंट क्या होगा, r होगा। तो अब इस चीज की वैल्यू 1 कब रखेंगे बोलो, cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब cos थीटा 1 कितने पे होता है जरूर बताओ, जल्दी बताओ। cos थीटा की वैल्यू 0 पे 1 होती है, cos थीटा की वैल्यू कितने पे 1 होती है, 0 पे। तो यहां से cos थीटा का मान आ गया मेरे पास cos 0, और जब cos से cos कैंसिल कर देंगे थीटा का मान कितना हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। तो इस वाले केस के अंदर थीटा का मान 0 हो गया, तो ये r जो है इस पे आ जाएगा, और r इज अलोंग y एक्सिस, r अगर y एक्सिस के अलोंग हो ये नहीं हो सकता, तो r इज अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। तो वास्तव में जब पॉजिटिव x एक्सिस पे होगा, जब ये थीटा 0 डिग्री होगा, तो इस वाले केस के अंदर हमारा r कंपोनेंट सबसे बड़ा होगा। तो ये हमारा दूसरा सवाल था। तो आप सभी को ये समझ में आया दूसरा सवाल। अब देखो तीसरा सवाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर दे रखे हैं, एक a वेक्टर और एक b वेक्टर। तो जो a वेक्टर है उसका मान है i प्लस में j, और b वेक्टर है उसका मान है i माइनस में j। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा। तो पहले बच्चों एंगल की जहां तक बात करते हैं, तो हमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में तो पता ही है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट की अगर बात करें, अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें, तो a वेक्टर और b वेक्टर की जो गुणा है, हम देखो वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा, इनटू में क्या हो जाएगा cos थीटा। तो देखो यहां से मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, एक तो क्या निकाल लेते हैं बोलो, मैग्नीट्यूड, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो जब मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट दोनों निकाल लेंगे तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, और थीटा का मान हमें निकालना है, तो थीटा का मान निकल आएगा। ठीक है, तो अब एक बार देखो इसको हम करते हैं, इसको कैसे करेंगे बताओ। पहले तो a और b की गुणा कर लेते हैं, a डॉट b। तो a का मान है i प्लस j, डॉट b का मान है i माइनस j। अब ये बात तो आपको पता है, i की i से क्रॉस प्रोडक्ट भले ही 0 होती हो, लेकिन i की i से डॉट प्रोडक्ट कितनी होती है 1। उसी प्रकार j की j से कितनी होती है 1, k की k से कितनी होती है 1, और इसके अलावा सब i की j से 0, j की k से 0, और k की i से क्या होगी तो 0। ठीक है, अब देखो i की i से करो 1 होगी, अब i की j से करो माइनस का 0, अब j की i से करो, j की i से क्या होगी बोलो प्लस का 0, और j की j से करो तो माइनस का 1। देखो इसके आगे 1 है, इसके आगे -1 है, जब +1 की -1 के साथ गुणा करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब देखो 1 ये 0 तो हट गया, 1 - 1 कितना आ गया 0। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आई
जीरो आ गई, ठीक है। अब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके आगे जो कंपोनेंट है यहाँ पर उसका स्क्वायर प्लस में जे के आगे जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस में के आगे तो कुछ है ही नहीं है तो हम रहने देंगे इसको। अब यहाँ पर इसका अंडर रूट कर देंगे। देखो वेक्टर का जब भी ऐसे निकालते हैं, ए का मान एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के दे रखा हो, तो यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बोलो, आई के आगे जो है उसकी शक्ति दो प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये सारी चीजें मैंने अपनी मोशन इन प्लेन वाले पार्ट में बता रखी हैं, वेक्टर में भी बता रखी हैं, आप वो वीडियो जाकर जरूर देखें। अब यहां से ए का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास अंडर रूट 2, कितना आ गया बोलो, अंडर रूट 2। इसी प्रकार इस वाले का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो b का मान गिवन है i माइनस जे, k का कंपोनेंट है नहीं, तो यहां से b जो है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, i के सामने 1 है इसका स्क्वायर प्लस में j के सामने -1 है इसका स्क्वायर, k है नहीं तो ये हो गया 1 और माइनस का भी स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस, तो ये हो गया मेरे पास अंडर रूट 2। तो देखो क्या है बच्चों, अब मेरे पास a का मान भी निकल गया और b का मान भी निकल गया। इस दोनों चीजें मैंने निकाली ना, तो मैं पहले लिख लेता हूं, a डॉट b 0 आया, a का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आया और b का भी मैग्नीट्यूड कितना आया अंडर रूट 2 आया। अब मैं इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दूंगा और वो फॉर्मूला मेरा क्या होगा बोलो, a डॉट b इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। अच्छा वेक्टर लगाना ना भूलें। अब a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, a डॉट b भी निकाल लिया, a डॉट b आया 0 और a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड कितना आया जल्दी बोलो, ये आया मेरे पास अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 इंटू में कोस थीटा। अब इस वाले केस के अंदर ये देखो इन दोनों की गुणा 0 है, इसकी और इसकी गुणा 0 है, मान लो इसको काट लेते हैं हम, ये 2 आ गया 2 कोस थीटा, इसका मान कितना आ गया बोलो 0 आ गया, तो 2 का मान तो 0 हो नहीं सकता, इसलिए क्या हुआ कोस थीटा का मान कितना हो गया बोलो 0। अब कोस थीटा की वैल्यू 0 कितने पे होती है बताओ जरा, कोस 0 पे तो 1 होता है और 90 पे कितना होता है 0, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 90, कितना आ जाएगा 90। तो इस वाले सवाल के अंदर कोई तुमसे पूछे तो क्या इस पे निशान लगाओगे बोलो, इस पे निशान लगाएंगे हम 90 डिग्री, किस पे निशान लगाएंगे बोलो 90 डिग्री। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बड़ा अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आएगा, तो यहाँ पर 2g आएगा तो 2 इंटू में 10 हो जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर भी जो है ना 1/4 था तो एक 2 और आ जाएगा, और इसको जब सोल्व करोगे तो 4 दूनी 8 और 0.125 करके कुछ आएगा। देखो बच्चों सवाल नंबर 5 हम सोल्व करने वाले हैं, और सवाल नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है कि एक बम है उसको फेंका गया 30 डिग्री एंगल के ऊपर हॉरिजॉन्टल के साथ, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो 1000 मीटर प्रति सेकंड थी। तो अब इसमें 3-4 चीजें पूछे, व्हाट इज द टाइम टेकन, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट और व्हाट इज द रेंज। तो प्यारे बच्चों ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं, और इनको अगर आपको नहीं पता तो इसको प्लीज कृपया करके आप उनकी वीडियो जाके देखें, और उस वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले पता लग जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं डायग्राम की। डायग्राम ये है कि 30 डिग्री एंगल के ऊपर कोई बम फेंका गया, क्या फेंका गया बम, मान लो यहाँ के गिर गया, कितने डिग्री एंगल के ऊपर था हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल के ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 1000 थी, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हमारे पास बताओ जरा, गिवन है एक तो इनिशियल वेलोसिटी u का मान गिवन है 1000 प्रति मीटर, सॉरी 1000 मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा एंगल गिवन है, थीटा का मान कितना है बोलो 30 डिग्री है। अब कह रहा है कि सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर बम्ब टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर कितना है, ये है, अब यही तो है हाईएस्ट पॉइंट जो बिल्कुल इसके बीच में है, मिड में, तो ये जितना टाइम इसमें जाने में लेगा उतना ही टाइम इसको शायद वापस आने में भी लगेगा, तो हम ये t मान लेते हैं, और जो टाइम है टाइम टेकन जो है वो हमारा गिवन, सॉरी फॉर्मूला हमें पता है u साइन थीटा अपॉन में g, u साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों g। ये फॉर्मूले सारे मैंने बता रखे हैं, इनको कृपया करके देखें आप। अच्छा u का मान कितना है 1000 साइन 30 अपॉन में g,
जी का मान कितना ले बताओ, 9.8 ले ले। ये सवाल को सोल्व करने के लिए हम इसका मान हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं, ठीक है, सवाल को आसानी से सोल्व करने के लिए। या फिर ऑप्शन दे रखे होंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही 9.8 ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब sin 30 का मान दोबारा से कितना होता है, 1/2। एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी, यहाँ पर बच गया 100 और यहाँ पर बच गया 1/2 हो गया, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे और मेरे पास कितना आ जाएगा, 50। अब 50 क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं कह सकते, इसने जाने में जो मैक्सिमम हाइट में पहुंचने में जो टाइम लिया वो कितना लिया, 50 सेकेंड लिया। अब देखो यहीं से एक सवाल और सोल्व करते हैं, ये ए वाला था। अब यहीं से एक सवाल और सोल्व करते हैं, इसमें इन्होंने ये कह रखा है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कह रहा है व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पता क्या हुआ कि जितना समय इसने जाने में लिया ना उतना ही इसने वापस में आने में लिया, कुल मिला के ये हवा में कितनी देर रहा। तो जब देखो जाने में इसने अगर हमारे पास 50 सेकंड लिए हैं तो वापस आने में भी 50 सेकंड होंगे, और दूसरे का जो आंसर है वो हमारा कितना हो जाएगा, बोलो 100 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 सेकंड हो जाएगा। अच्छा देखो अब इसमें तीसरा सवाल और सोल्व करते हैं। अब देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। अब हमें ये वाली मैक्सिमम हाइट निकालनी है, टाइम नहीं निकालना, टाइम तो हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना लगा, 50 सेकंड लगा। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वैल्यू आएगी वो हमें निकालनी है। तो वो देखो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे, उसका भी बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। देखो वो फॉर्मूला है मैक्सिमम हाइट का, एच से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, और वो होगा हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, बोलो g हो जाएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में g हो जाएगा। अब देखो u का मान गिवन है कितना, 1000, और 1000 का स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर 30 तो गिवन है, और अपॉन में g का मान कितना ले, बोलो 10 ले लेते हैं मान लो। तो यहाँ पर देखो 10 रेज़ टू पावर ये 3 है, 2 ऊपर होगी तो 10 रेज़ टू पावर होगी हमारे 6, और अपॉन में ये आ गया 10, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 10 की पावर 60 एक पावर नीचे है, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, -1 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये होगी हमारे पास 1/4 को जब हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। तो 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, ये हमारी क्या हो जाएगी बताओ। तो ये रेंज तो आप सभी को निकालनी आती है, हमने पीछे वाले सवाल में भी रेंज करवाया था, बोलो रेंज तो निकालोगे ना। रेंज क्या होती है, रेंज होता है r = u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो 1000 की पावर 2 इंटू में साइन 60, अरे 60 कैसे आया बोलो, 2 इंटू में 30, क्योंकि 30 डिग्री एंगल है, g का मान हमारा 10 दे रखा है, साइन 60 कर देंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 हो जाएगा। तो जब भी √3/2 को हम लिखेंगे तो ये आ गया 10 की पावर 6 इंटू में √3/2 इंटू में 10, ठीक है। अब √3/2 की वैल्यू होती है 1.732, वो आप नोट कर लेना, इसको कैसे करके सोल्व करके और आंसर कमेंट में लिख के बताना, ठीक है। देखो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो प्यारे बच्चों ये मैंने सारे आपसे करवा रखे हैं, और ये आप उस वीडियो में जाकर देखें। प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बता रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बता रखा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बताओ, u sin θ/g। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, वो होती है u स्क्वायर sin 2 θ/g, sin 2 θ/g। और आपसे कोई मैक्सिमम हाइट की पूछे तो मैक्सिमम हाइट होती है हमारी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। तो ये आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। इससे आगे हम सवाल सोल्व करने वाले हैं। सपोज यू हैव टू फोर्स F एंड F, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम दे रखा है। हाउ विल यू कंबाइन देम इन ऑर्डर टू हैव ए रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 0, 2F एंड F। तो प्यारे बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है ये। अब इसको हम सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाला करेंगे कि रिजल्टेंट जो है वो 0 आए। तो प्यारे बच्चों रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब एक फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है बोलो, सेम दे रखा है। तो सेम दे रखा है तो 0 तो तभी होगा जब हम एक को तो इस डायरेक्शन के अंदर लगाएं और एक को इस डायरेक्शन के अंदर लगाएं। आज मान लो ये पेन है, इस पेन को अगर मैं 5 न्यूटन से ही इधर खींचूं
और 5 न्यूटन से ही इधर खींचूं तो ये क्या होगा बताओ, ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, समान है। तो कुल मिला के ये क्या होगा, इनके अंदर जो हमारी डिग्री है, जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर ये डिग्री 180 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये दोनों, इसका पहले का आंसर क्या होगा, ये जब एंटी पैरेलल होंगे, क्या होंगे, एंटी पैरेलल। अच्छा, फिर बात करते हैं कि 2F कब आएगा, तो 2F क्या कब आएगा बताओ जरा। दूसरे वाले केस की बात करते हैं, 2F तभी तो आएगा जब इस पॉइंट के ऊपर ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी इसी डायरेक्शन के अंदर है और दूसरा भी इसी डायरेक्शन के अंदर अगर रहे तो इसका क्या आ जाएगा बोलो, 2F आ जाएगा। F और F ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2F हो जाएंगे। या फिर हम ये कहें कि देखो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कोई भी दो फोर्स दे रखी हो, अगर ये A है और ये B है और इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट बताओ कैसे निकलता है, A² प्लस में B² प्लस में 2AB cos थीटा, और इस सभी का क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट हो जाएगा। इस सारे का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं, यहाँ से ये बात करते हैं कि दोनों फोर्स के बीच में एंगल क्या है, दोनों फोर्स के बीच में एंगल निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो देखो सवाल में क्या दे रखा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो रिजल्टेंट हमारा कितना आना चाहिए, F आना चाहिए। तो देखो F कैसे आएगा, एक फोर्स हमने F ले ली, दूसरी क्या ले ली, F ले ली, इसके बीच का थीटा हमें पता नहीं है, मैं रिजल्टेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूं। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, F² प्लस में F² प्लस में 2F इंटू cos थीटा। अरे बताओ उस वाले फॉर्मूले से कर लोगे कि नहीं कर लोगे। रिजल्टेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है, F गिवन है, तो यहाँ मैंने F लगा दिया। तो ये F² प्लस में F² कितना हो गया, 2F² हो गया, प्लस में 2F इंटू में F कितना हो गया, F² हो गया, इंटू में कितना आ गया, cos थीटा, और इसका क्या आ गया, अंडर रूट। तो प्यारे बच्चों मैंने इस वाले में टर्म में से 2F² कॉमन ले लिया और यहाँ से हो गया 1 प्लस का cos थीटा, 1 प्लस का cos थीटा, और ये हो गया मेरा अंडर रूट। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, यहाँ से मैं करने की कोशिश ये करूंगा कि देखो मैंने 2 को तो अंदर ही रहने दिया, F² को बाहर ले लिया, तो F² का अंडर रूट ऐसे कर दिया और ये मैंने ऐसे कर दिया 1 प्लस का cos थीटा, और इज इक्वल टू क्या था, F था। देखो अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, फिर यहाँ पर F बचा, F से ये F कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cos थीटा और इसका अंडर रूट। अब प्यारे बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही आया, ये आ गया 2 इंटू 1 प्लस का cos थीटा। ठीक है, 2 को नीचे लेके आएंगे तो 1/2 आ गया, इज इक्वल टू 1 प्लस का cos थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे बोलो, 1 को इधर लेके आएंगे तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू cos थीटा। तो 1/2 में से 1 गया तो माइनस 1/2 इज इक्वल टू cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू माइनस 1/2 कब होती है बोलो, 120 पे होती है। कितने पे होती है, 120 डिग्री पे होती है। और ये हमारा सवाल था। तो आई होप आप सभी को ये जो न्यूमेरिकल सीरीज है ये समझ में आई होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपने नोट्स बनाते चले होंगे। यदि आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने दोस्तों को भी इसको बार बार शेयर करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट हो। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।